गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम विजेंद्र विक्टर है। डीएमएलटी कोच चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग लेके आए हैं लिपिड प्रोफाइल टेस्ट, जिसमें हम लोग बताएंगे कोलेस्ट्रॉल टेस्ट, ट्राइग्लिसराइड टेस्ट और एचडीएल टेस्ट। तो आज हम पहले वीडियो में बताते हैं एचडीएल और ट्राइग्लिसराइड के विषय में। ट्राइग्लिसराइड क्या है? ट्राइग्लिसराइड क्या होता है? हमारे शरीर में ये प्लाज्मा में होता है, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल के साथ तैरता रहता है। जब हमारे शरीर में खाना नहीं होता है और एनर्जी चाहिए होती है तो ट्राइग्लिसराइड बर्न होता है और एनर्जी देता है, ठीक है। तो ट्राइग्लिसराइड जब किसी में बढ़ जाता है तो हाइपरग्लाइसेमिया, हाइपरलिपिडीमिया हो जाता है, कई हार्ट डिजीज हो जाती हैं। कभी कभी आप चेक करेंगे कि आपका पल्स जो है कि चलते चलते रुक जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड करने के लिए हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं अरबा की टेस्ट किट, उसके विषय में बताते हैं कैसे करते हैं। ट्राइग्लिसराइड की प्रिंसिपल क्या है, प्रोसीजर क्या है, कैलकुलेशन क्या है, कैलोरीमीटर्स करके दिखाएंगे, एनालाइजर्स करके दिखाएंगे, और हम लोग के पास फुल्ली ऑटोमेटिक एनालाइजर है, इससे भी करके बताएंगे। तो बने रहिएगा, कहीं जाइए नहीं। स्टार्ट करते हैं। ट्राइग्लिसराइड प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या है ट्राइग्लिसराइड का, देख लीजिए। ट्राइग्लिसराइड जल की उपस्थिति में लाइपोप्रोटीन लाइपेज की उपस्थिति में क्रिया करता है तो ग्लिसरॉल और फ्री फैटी एसिड बनते हैं। यही ग्लिसरॉल एटीपी के साथ ग्लिसरॉल काइनेज की उपस्थिति में क्रिया करता है तो ग्लिसरॉल 3 फास्फेट प्लस एडीपी बनता है। एडीपी क्या है, देखिए। एडीपी एडेनोसिन डाइफास्फेट, ग्लिसरॉल 3 फास्फेट प्लस ऑक्सीजन की उपस्थिति ग्लिसरॉल फास्फो, देखिए जीपीओ ग्लिसरॉल फास्फेट ऑक्सीडेज की उपस्थिति में क्रिया करता है। डीएपी प्लस H2O2 बनता है। H2O2 4 अमीनो एंटीपायरेंट और 3,5 DHBS। DHBS क्या होता है, ये 3,5 डाइक्लोरो 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनेट होता है। इसे क्रिया करके क्वानोनामाइन डाई बनाता है, प्लस जल बनाता है। ये क्वानोनामाइन डाई जितना ज्यादा होगा, रेड कलर का बनता है, उतना ही हमारा ट्राइग्लिसराइड होगा। तो कैलोरीमीटर से करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए होगा, पहले किसी इंडिविजुअल पेशेंट का सैंपल चाहिए होगा। फास्टिंग को प्रीफर करते हैं हम लोग। फास्टिंग ब्लड से फास्टिंग किसी का होगा तो सही रहता है। उसके बाद हम लोग को 3 टेस्ट ट्यूब चाहिए होगी। ये 3 टेस्ट ट्यूब ले लिया हमने। ब्लैंक स्टैंडर्ड टेस्ट, ये कैलोरीमीटर से कैसे करते हैं, पहले ये जो हमारा ट्राइग्लिसराइड का रिएजेंट है, इसको ये पाउडर फॉर्म में आता है। इसमें सब में 20 ml लिखा होगा, तो 20 ml ये वाला बफर डाल देते हैं और मिक्स कर देते हैं, तो ये वर्किंग रिएजेंट बन जाता है। इसके साथ ट्राइग्लिसराइड का स्टैंडर्ड आता है। इसमें कंसंट्रेशन 200 mg होता है, ध्यान दीजिएगा, 200 mg पर DL। हमने 3 टेस्ट ट्यूब ले रखी है। कैलोरीमीटर से करने के लिए भी 3 टेस्ट ट्यूब चाहिए होगा। तो इसमें एक का नाम ब्लैंक, एक स्टैंडर्ड, एक टेस्ट, BST लिख सकते हैं आप, BST ब्लैंक स्टैंडर्ड टेस्ट। तो जैसे हमने लिख दिया यहाँ B ब्लैंक स्टैंडर्ड टेस्ट। तो कैलोरीमीटर से कैसे लगाते हैं, 1 ml वर्किंग रिएजेंट तीनों में डाल देते हैं। 1000 माइक्रोलीटर पिपेट से 1 ml वर्किंग रिएजेंट सब में डाल देंगे। ये हमारा वर्किंग रिएजेंट तैयार है, बना के रखे हुए हैं। तीनों टेस्ट ट्यूब में डालना है। पिपेटिंग सही होना चाहिए। ये देखिए। उसके बाद ब्लैंक वाले में कुछ नहीं डालेंगे, स्टैंडर्ड में स्टैंडर्ड डाल देंगे। 10 माइक्रोलीटर 10 माइक्रो पिपेट ले लेंगे। 10 माइक्रोलीटर पिपेट से स्टैंडर्ड में स्टैंडर्ड डालेंगे 10 माइक्रोलीटर। दस माइक्रोलीटर देखिए इतना होता है, स्टैंडर्ड में डाल देंगे। और टेस्ट वाले में सीरम डाल देंगे 10 माइक्रोलीटर। फ्रेश सीरम होना चाहिए, ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। और फास्टिंग का सीरम होना चाहिए। फास्टिंग का सीरम लेंगे, किसी पेशेंट का सीरम ले लेते हैं, ये 10 माइक्रोलीटर। ठीक है। मिक्स विल incubate at 37 डिग्री
सेंटीग्रेड फॉर 10 मिनट। 10 मिनट के लिए हम इसको मिक्स करके, ये हमारा इंक्यूबेटर इसमें लगा हुआ है, इसमें रख सकते हैं। ये टेम्परेचर 37 होता है, ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आता है। 37 में 10 मिनट के लिए इसको रखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा ब्लैंक है, ब्लैंक हो गया, स्टैंडर्ड हो गया, टेस्ट हो गया। अब जैसे कोलोरीमीटर भी करते हैं, तो कोलोरीमीटर में क्या होता है कि पहले ब्लैंक 540 नैनोमीटर शिफ्ट कर लेते हैं उस पर, या ग्रीन फिल्टर, उसके बाद इसको लगा के 0 कर देते हैं। फिर ओडी स्टैंडर्ड, ऑप्टिमल डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड लेते हैं, फिर ऑप्टिमल डेंसिटी ऑफ टेस्ट, उसके बाद कैलकुलेशन करते हैं। ओडी टेस्ट अपॉन ओडी स्टैंडर्ड इनटू कंसंट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड, मतलब 200। 200 कहाँ से आया? जो आपने अभी स्टैंडर्ड डाला था, ये वाला स्टैंडर्ड, इसमें देखिए कंसंट्रेशन इसका 200 दिया होगा, इससे 200 से गुणा कर देते हैं। ऑप्टिमल डेंसिटी ऑफ टेस्ट अपॉन ऑप्टिमल डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड इनटू 200, ठीक है, 200 से गुणा कर देंगे। उसके बाद ये रिजल्ट आ जाएगा। ट्राइग्लिसराइड की नॉर्मल रेंज क्या होती है? ट्राइग्लिसराइड की नॉर्मल रेंज हम लोग की होती है, मतलब 200 से नीचे, 155 से 150 से नीचे माना जाता है। ट्राइग्लिसराइड नॉर्मल होता है, हर जगह का, हर किट का अलग अलग होता है। तो ज़्यादातर जगहों पे 150 mg/dl से नीचे माना जाता है, 150 mg/dl बिलो, ठीक है। और ये हम ट्राइग्लिसराइड लगा रहे हैं। इसके बाद जो HDL लगाया जाता है, HDL हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, उसके विषय में आप जानते होंगे। HDL क्या है? HDL हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जो होता है कि गुड कोलेस्ट्रॉल कहलाता है। जब हमारे शरीर में ढेर सारे कोलेस्ट्रॉल, ढेर सारे फैट जमा हो जाते हैं सेल्स में जाके, तो क्या करता है? HDL जो है कि जो जहाँ जैसे आप कमर में ज़्यादा चर्बी जमा हो गई, या कहीं किसी अंग में जहाँ चर्बी जमा हो गई, तो HDL वहाँ से जो एक्स्ट्रा फैट होती है उसको वापस लाती है लीवर में, तो वहाँ से उसका बर्न हो जाता है और नॉर्मल होने लगता है। अगर किसी में HDL कम है तो मतलब कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड बढ़ा होगा, किसी में HDL ज़्यादा है तो मतलब कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड कम होगा। तो कई जगह पे HDL की किट नहीं होती है, तो HDL को आप इसी तरह से लगा सकते हैं। तो हम लोग जैसे अभी ट्राइग्लिसराइड लगा रहे हैं, ट्राइग्लिसराइड का देखिए वाटर मांग रहा है, वाटर पिला देते हैं। तो HDL की बात कर रहे थे। HDL अगर किसी का कम है, मतलब उसका कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड बढ़ा होगा, मतलब वो हार्ट का पेशेंट होगा। HDL किसी का ज़्यादा है तो कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड कम होगा। HDL नॉर्मल है तो कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड नॉर्मल होता है। तो कई जगह पे किट्स नहीं होती, तो एवरेज जगह आप ऐसे भी दे सकते हैं अंदाजे से। तो जैसे अभी हम ये ट्राइग्लिसराइड लगाने वाले हैं, तो हमें पहले ट्राइग्लिसराइड लगाने के लिए फंक्शन की जाके स्टैंडर्ड लगाना है। रन स्टैंडर्ड पे कर देते हैं, सिंगल कैलिब्रेटर कर देते हैं। अब स्टैंडर्ड पिलाने का मांग रहा है तो स्टैंडर्ड हमारा चल रहा है, ठीक है। तब से वेट करते हैं 10 मिनट होने का। ये हमारा फुल्ली ऑटोमेटिक एनालाइजर है, EM200 अर्बा का है। इसमें फुल्ली ऑटोमेटिक मेथड से लग सकता है टेस्ट। तो इसमें सैंपल रख देते हैं, रिएजेंट इसके अंदर रहता है, इसमें रिएजेंट रहता है और वो अपने आप सैंपल को प्रोसेस करता है। ये हम बाकी कंप्यूटर से कमांड देके इसको टेस्ट प्रोसीड करते हैं। जैसे इसमें आप देख रहे होंगे सभी टेस्ट को रिजल्ट वगैरह आता है इस तरह से। तो हम टेस्ट भी सिलेक्ट करके इसमें जैसे कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड लगा सकते हैं। तो इसका रिजल्ट एक्यूरेट होता है। क्यों एक्यूरेट होता है? क्योंकि कोलोरीमीटर और एनालाइजर जो होते हैं कलर बेस पे काम करते हैं। तो सपोज दैट किसी का है, जैसे कि आप देख रहे होंगे ये स्टैंडर्ड रेड कलर इतना ज़्यादा जा रहा है, ये अभी थोड़ा कम जा रहा है। किसी का जैसे कि ट्राइग्लिसराइड 150 से नीचे है, 200 तक है, 250 तक है, तो लिनियरिटी ठीक है। जैसे सभी किट की लिनियरिटी होती है कोलोरीमीटर एनालाइजर की, इसके देखिए लिनियरिटी 1000 दिख रहा है, मतलब ये किट जो है और ये एनालाइजर जो है 1000 तक ट्राइग्लिसराइड आएगा तो उसकी रिजल्ट सही देगी। अगर किसी का ट्राइग्लिसराइड 1200-1300 पहुंचने लगा तो ये रिपोर्ट नहीं दे पाएगी। क्यों नहीं दे पाएगी? क्योंकि आप खुद विजुअलाइज कीजिए कि अभी आर पार दिख रहा है, जब ये फुल्ली रेड हो जाएगा, बहुत ज़्यादा लाल हो जाएगा, तो इसकी रोशनी आर पार नहीं जाएगी। कोलोरीमीटर क्या करती है? तो इसका कलर को मेजर करती है। अगर कलर आर पार जितना निकल रहा है वो इसका रिजल्ट होता है। लेकिन अगर इसके आर पार कलर नहीं जा रही रोशनी, तो ये कोलोरीमीटर और एनालाइजर इसमें काम नहीं कर पाएगी। तो इसके लिए हम लोग के पास एक्स्ट्रा मेथड जो है सबसे अच्छा मेथड, ये फुल्ली ऑटोमेटिक एनालाइजर, ये केमिकल रिएक्शन भी काम करती है। ये आपको 1200, 1500, 2000 तक का भी अगर ट्राइग्लिसराइड आ गया तो भी देती है नॉर्मल। जैसे कि 10 मिनट हो गया है, अब हमें स्टैंडर्ड पिलाना है। तो ये स्टैंडर्ड रखे थे, स्टैंडर्ड पिलाते हैं, ब्लैंक नहीं पिला रहे हैं।
क्योंकि डिस्टिल वाटर हम लोग ब्लैंक करते हैं एनालाइजर में, कैलोरीमीटर में हम लोग ब्लैंक इससे करते हैं। देखिए अभी देखिए स्टैंडर्ड हमने पिलाया जो अभी इतना बचा हुआ है, 1 ml लिए थे इसलिए इतना बचा हुआ है। कब अब अपने आप को क्रॉस चेक भी कर सकते हो कि आपने जो पिपेटिंग की है या रीजन जो है सही है कि नहीं, स्टैंडर्ड सही है कि नहीं। कैसे चेक करते हैं आइए बताते हैं। कोलेस्ट्रॉल का, ट्राइग्लिसराइड का जो फैक्टर है ये सेव कर देते हैं। अब ये जो बचा हुआ है इसको हम पिलाते हैं। अगर कंसंट्रेशन 200 तक आया इसका रिजल्ट, तो रिजल्ट सही है। 200 से कम या ज़्यादा आया, बहुत ज़्यादा अंतर, तो रिजल्ट खराब आ रहा है। आइए देखते हैं कितना आता है। कैसे 200 हमने बताया कि 200 तक सही मानेंगे, क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड 200 था, तो इसका भी रिजल्ट 200 के आसपास आना चाहिए। तो आप देख लेंगे इसका रिजल्ट 201 आया, मतलब हमने टेस्ट सही लगाया है, पिपेटिंग सही की है। तो अब हम ये टेस्ट जो पेशेंट का टेस्ट था इसको पिला के देखते हैं कि रिजल्ट कितना आया। तो आप देखेंगे पेशेंट का रिजल्ट कितना आया है। अभी पेशेंट का रिजल्ट आने वाला है, प्रोसेस में है। ट्राइग्लिसराइड इससे बहुत कम आ रहा है, काफ़ी देर से सैंपल रखा हुआ है, ठीक है। तो बाकी आप हमारा जो ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, एचडीएल, एलडीएल, वीएलडीएल कैलकुलेशन फार्मूला का जो वीडियो है ऊपर डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको देख सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।